Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। आपका कोई अनादर करे तो आपको अच्छा लगेगा, कोई तिरस्कार करे अच्छा लगेगा, आपको गाली दे अच्छी लगेगी, आपको कोई बुरा भला कहे तो अच्छा लगेगा, आपके कोई दोस्त बताए तो अच्छा लगेगा, आपके गुणों की कोई प्रशंसा करे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्त बताए कि ये दोस्त है तो दोस्त सुनना पसंद नहीं है, प्रशंसा सुननी बहुत सरल है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरी। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत कर। बस ये धर्म का सार। ये क्या है? ये है 1 लाख या 1 करोड़ जितने पद्य लिखे हैं उनका सार ये है। और यही भगवान महावीर का है, यही जैन दर्शन का है, यही भगवान तीर्थंकरों का है, बुद्धों का है, सबका एक ही है, कोई फर्क नहीं। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरी। मत करो। आपकी आत्मा को पीड़ा होती है, दूसरे की मैं गाली दूंगा, आपको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी। अब ये प्रश्न है, देने वाले ने ऐसा क्यों किया? देने वालों ने ऐसा क्यों किया? जिसके पास अज्ञान होगा वो क्या करेगा? अज्ञान की बात करेगा। ददे तो गाली दे रहा था कि 2 भाई दो कितनी? देते रहो। तो बोला आप भी दो। आपने कह दिया मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। गालीमन तो भवन्ते। आप गालीमान है इसलिए गाली देंगे, मेरे पास गाली है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा? मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा? मेरे पास क्या है? तो सर्वात्मा समदृष्टि दो। वचन ने हृदय लिखो। एक छोटा सा वचन है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। सर्वात्मा समदृष्टि दो, सब आत्माओं को समान देखो। और यही बात नरसिंह मेहता ने कही है, 3 लोक में सब ने बंदे, निंदा न करे को मेरे। सबकी सबको बंधन है। आपको हाथ जोड़ लिया क्या लगता है? एक तो हाथ जोड़ते हैं केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, एक हाथ जोड़ना फॉर्मेलिटी है, और एक अंतर हृदय से जोड़ते हैं। दोनों में रात दिन का अंतर है। एक तो आपको प्यार से भोजन कराती हैं, एक नफरत से कराए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, तुलसी 3 घर में जाइए जहाँ कंचन बरसे में आव नहीं, आदर नहीं, नए नयन में में। तुलसी 3 घर में जाइए, चाहे कंचन बरसों में, आव घणो आदर घणो, नया घणो नयन में ने। तुलसी 3 घर जाइए, चाहे पत्थर बरसों में, चाहे पत्थर भी बरसता हो तो भी उस घर में चले जाना चाहिए। क्यों? आवे आदर है। ये आएगा कब आएगा? बिना साधना की बिना नहीं आएगा। 1000 भाषण दे दो, भाषणों से नहीं आएगा, लिखने से नहीं आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा, सुनने से नहीं, समझने से नहीं आएगा। ये आएगा करने से आएगा। किससे आएगा? पढ़ने से आएगा। पढ़ने से आता तो आज तक आ जाता, सुनने से आता तो आज तक आ जाता। कितने प्रवचन सुने हैं, सुनने से भी नहीं आता, पढ़ने से भी नहीं आता, और लिखने से बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दे तो भी नहीं आएगा। ये आएगा आपका चित्त बदलेगा, चित्त शुद्ध होगा, चित्त निर्मल होगा तो आएगा। चित्त निर्मल नहीं होगा तो नहीं आएगा। 1000 सुनो,
चाहे हमें रोजाना वाले संतों के पास बैठे रहो, संतों के पैर दबाते रहो, उसे आ जाएगा। खाना खिलाने से आ जाएगा, बनाने से आ जाएगा। लेकिन अंत में ये बात इन्होंने कह दी, संगीतम धर्म सर्वोत्तम सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम। सुनते ही नहीं है। महर्षि व्यास कह रहे हैं श्रूयताम, सुनो, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं। सुनोगे तो हृदय में जाएगी, इस कान सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे तो हृदय में जाएगी, भीतर नहीं उतरेगी। पेट कब भरेगा आपका? जीभ पर रखने से भर जाएगा। जीभ पर रोटी रखने से पेट भर जाएगा या भीतर जाएगा तब पेट भरेगा। वैसे ही धर्म भी कब भरेगा? तो ये दो छोटे छोटे वाक्य बोधनीय श्रुत। पहला तो है श्रीमद् राजचंद्र जी का, जिसमें ये गीत में लिखा है, अरे आत्म तारो शीघ्र इन्हें ओळख, जल्दी करो, गाड़ी छूट रही है, गाड़ी जा रही है, प्लेन उड़ रहा है, 2 घंटा पहले चले जाते हैं और 1 घंटा पहले नहीं आ सकते। शीघ्र इन्हें ओळखो। श्रीमद जी कह रही हैं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि जीवन तो जा रहा है, जा रहा है। कितना चला गया, देखते 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 इतना चला गया, और ये रह गया, ये भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है। मैं तो परमात्मा का बहुत आशीर्वाद मानता हूँ कि इतना जीवन दे दिया, बहुत दिया है, बहुत दिया है। यदि बीच में चले जाते तो और भटकते ही रहते, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। यदि बीच में चले जाते हैं तो भटकने का होता, लेकिन भगवान ने मौका दिया, अवसर दिया और प्रेरणा भी दी, और उस अवसर का लाभ उठाने का मौका भी दे दिया, सब दे दिया। तो ये उसकी अनंत कृपा है। कितनी कृपा है? अनंत, अनंत कृपा है। उस कृपा का कोई अंत नहीं है। परमात्मा की कृपा का कोई अंत नहीं है। तो श्रीमद जी ये अनुभव से लिख रहे हैं। उम्र तो 33 वर्ष की थी, 33 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिया, लेकिन इतना लिख दिया, इतना कर दिया। आज जिनके लिए अपने कुछ करें तो कुछ नहीं है। कहते हैं यदि एक अच्छे व्यक्ति का जिसने उपकार किया है, उसके यदि अपनी चमड़ी भी बना करके जूते पहना दें तो भी अपने उड़ीने नहीं हो सकते। उनके उपकारों से उड़ीने हो सकते हैं। ये मंदिर तो कुछ नहीं है। कहते हैं महाराज क्या है? मैं भी कहता हूँ कुछ नहीं है, लेकिन ये ऋण होने का एक साधन है, छोटा सा, और कुछ नहीं है। यदि एक आदमी भी यदि उनके वचनों से लाभ उठा ले तो बहुत बड़ा, उनके वचन सार्थक है। जैसे मूल मार्ग में लिखा है, नोए पूजा दीने कामना रे, नोए वालू अंतर भो दुख रे, लेकिन जाने कोई बुद्ध रे। आखिर में एक पद्य और भी दिया है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ किस लिए? मैं जानता हूँ कि नहीं होने वाला है, लेकिन कोई आदमी धरती पर आएगा, बुद्ध आदमी, समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी, जो इसको पकड़ लेगा। और ऐसे ही पकड़ते हैं, कोई पकड़ते हैं। श्रीमद जी के पास भी कितने आदमी आए थे, पकड़ने वाले कितने थे? 4। सैकड़ों आदमियों ने सुना होगा, सैकड़ों आदमियों ने, हजारों आदमियों ने सुना होगा, लेकिन 2, 4, 5 आदमी पकड़ने वाले हैं। इसलिए लिखा है कि कोई न कोई बुद्ध आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, वो पकड़ लेगा। अपने क्या है, समझदार है या नहीं है ये तो मालूम नहीं है, सब समझदार है। तो आज ये दिन है, नवरात्रि की संपन्नता का दिन है। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया इस कार्यक्रम में,
आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, समण जी का बहुत सहयोग रहा, यहाँ के लोगों का रहा, सबका रहा, बहुत सहयोग रहा। मैं उन सब के प्रति धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसा सहयोग आपका बराबर मिलता रहे और हम अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें। तो दो चीज़ें आज की खास बात है। एक नरसिंह मेहता की क्या है? निंदा न करे के लिए। नरसिंह मेहता की सकल लोकमा सबने बंदे, निंदा न करे कोने। सबको नमस्कार, 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 नमस्कार 1000 बार भी करें तो भी कम है। और दूसरा अरे आत्मतारो शीघ्र इन्हें ओळखो, सर्वात्मा मां समदृष्टि दो, और सब में समान दृष्टि। बस इतना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। कोई न करे, मैं जबरदस्ती करा सकता हूँ आपको। उपदेश किसमें है? नहीं, धर्म किसमें है? जबरदस्ती में है या उपदेश में है? किसमें धर्म है? अपने रोज बोलते थे हृदय परिवर्तन धर्म। धर्म उपदेश में है, जबरदस्ती में धर्म नहीं है। मैं कहती हूँ उपवास त्याग है, त्याग हो जाएगा उपवास। वह जबरदस्ती का उपयोग त्याग होगा, जबरदस्ती का उपयोग उपवास होगा। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। आपको करना है। ये गले में जैसे लटकाते हैं वैसे ये भी लटका लो। सर्वात्मा मां समदृष्टि दो, सर्वात्मा मां समदृष्टि दो, तीन लोक मां सब न बंदे, निंदा न करे कोने। इतने दो छोटी छोटी वाक्य, ये छोटे वाक्य भी आपको कहाँ पहुंचा देंगे? अपने लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इस जीवन को कैसा बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। तो ये शुद्धि का पर्व है, पर्युषण पर्व शुद्धि का पर्व है। नवरात्रि भी शुद्धि का पर्व है, क्योंकि भगवान का ये गीत गाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, गरबा करते हैं। जो भी कुछ करे भगवान की भक्ति गहरी होनी चाहिए, इतनी तन्मयता होनी चाहिए, फिर भूल जाए। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। किसकी? ऐसी वो स्त्री जा रही थी, स्त्री जा रही थी, रास्ते में एक नमाज पढ़ रहा था, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा था। रास्ते के बीच में बिछा दी चटाई और नमाज पढ़ने लगा। आ रही, चली जा रही है, किसके मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? परमात्मा से नहीं, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। उसे ये पता भी नहीं लगा कि कोई आदमी सोया है। पैर रख करके ऊपर चली तो उसने कह दिया, तुती चुगे तो ऊंच चुग, नीच चुगण मत जाए। तुती पतसाह की लजे अकबर सा, तुती चुगे तो ऊंच चुगे। कहीं जाना हो तो ऊंचे घर में जाओ, नीच घर मत जाए, नीचे मत जाए। तुती चुगे तो ऊंच चुगे, नीच चुगण मत जाए। इससे क्या है? परमात्मा लज्जित होता है। तो उसने भी, वो भी चली जा रही थी, अपने प्रिय पति के साथ प्रिय कल के पास जा रही थी, लेकिन उससे भी रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम क्या कर रहा है? तेरे को पता कैसे लगा कि कोई जा रहा है, मेरे ऊपर से आया है? पता कैसे लगा? नहीं रांचो रहमान, भगवान के साथ तेरा तार नहीं जुड़ा, तेरा तार यहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन तुम भी खोटी हो, खराब हो गया। इतना टाइम लगा करके बेकार गया तेरा टाइम। नमाज तो पढ़ रहा है और ध्यान तेरा और जगह है। तो कहे, मैं नर राची ना लखी,
वह स्त्री कह रही है, मैं नर राक्षी ना लख्यो, मैं तो एक आदमी के आसक्त थी, इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि मैं तेरे ऊपर से जा रही हूं। तुम कित लिखियो सुजान, तेरे को कैसे पता लगा? ऐसा लगता है तुम भी उस परमात्मा के साथ जुड़ा नहीं था, तेरा ध्यान मेरे से, इसलिए ये पता नहीं है। ऐसा प्रेम, एक तारी ऐसे जुड़े, हे परमात्मा, हे दिव्य आत्मा हो, हे महापुरुष हो, हे सर्वज्ञ पुरुष हो, हे आत्मज्ञाता हो, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा प्रेम, ऐसा प्रेम जुड़े कि हमारा इन सारे ही संसार, सारा प्रेम हमारा टूट जाए और आपके साथ अखंड जुड़ जाए। ऐसी आपका आशीर्वाद, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं ये मंगल कामना करूं, आपकी चेतना भी परमात्मा के साथ जुड़े, और उसे जुड़ने के लिए ये दो छोटे छोटे सूत्र है, सर्वात्मा समदृष्टि दो और सदना निंदा करे न को दीजिए। बस इतना सारा संकल्प कर लो आज कि मैं ये 3 काम करूंगा। पहला काम है सब में सबको नमस्कार करना, माँ को भी, पत्नी को भी, बच्चे को भी, सबको। बच्चा पत्नी ये सारा ऊपर का भेद है, भीतर तो कौन है? भीतर कौन है? पत्नी के भीतर भी कौन है? पति के भीतर भी कौन है? बच्चे के भीतर भी कौन है? वही परमात्मा है। पर पति को मत देखो, ये शरीर पति का है, पत्नी का है, बच्चे का है, लड़के का है, मेरे भाई का, ऐसा परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा इतना, वो सर्वात्मा मार्गो से शीघ्र तारो, जल्दी करो, जल्दी करो। कितनी जल्दी करेंगे? टाइम तो जा रहा है, समय तो चला जा रहा है। आप कहते मैं 50 का हो गया, मैं 60 का हो गया, मैं 70 का हो गया, गए। अब जो रहा है उसमें ही कुत्ती चुगे तो ऊंच चुगे, नीच चुगण मत जाए। थोड़ा सा टाइम है, उसके साथ जोड़ लो अपना तार। जो प्रेम संसार के साथ जोड़ रखा है, उस प्रेम को किसके साथ जोड़ना है? परमात्मा के साथ जोड़ना है। बस इसी मंगल भावना के साथ सबको सेवा भावना भाव कार्य किया, उसके लिए सारे सब कृतज्ञता के मैं पात्र, मैं सबको धन्यवाद।